सभी भगवत प्रेमियों को, सभी मानस प्रेमियों को, सभी भक्तजनों को मेरा कोट कोट नमन। अब मैं आपको उस कथा की ओर ले चल रहा हूँ जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए पड़े हैं। रामादल में राम उनको अपने अपने गोदी में लिए हुए पश्चाताप कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। हनुमान जी गए हैं सो सुखेन वैद्य को लंका से ले आए हैं, और सुखेन वैद्य ने ये भी कहा था कि हम शत्रु पक्ष के वैद्य हैं, हम किस प्रकार से आपका इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब विभीषण ने उनसे कहा कि वैद्य किसी पक्ष का नहीं होता है, वैद्य तो सबका होता है, जो दुखी होता है उसे दवाई देता है वैद्य। इसलिए हे सुखेन, श्री राम के भाई की रक्षा करो, रक्षा करो। कहते हैं कि रामचरण सर से जयोर राखी, और चला प्रभंजन सुतवल भासी। तुलसीदास जी एक दोहा लिख रहे हैं कि राम पदार बिंदु सिर नाए आए सुखेन, कहा नाम गिरे औषधि जाओ पवन सुतलेन। ये काम भी हनुमान जी को करना था। तो जगही जाओ हिमालय की गोद में, इस तरह से पर्वत है, वहाँ पर एक संजीवनी नाम की औषधि मिलेगी, और वो औषधि के पत्ते ले करके आप आ जाओ, और सूर्य निकलने से पहले अगर दवाई मिल जाएगी तो ये जीवित हो जाएंगे, अन्यथा फिर प्रभु की इच्छा है। तो भगवान के चरणों का ध्यान करके हनुमान जी प्रस्थान कर गए, और वहाँ दूत एक मरम जाना, और रावण काल नेम गृह आवा, दसमुख कहा मरम तेई सुना, पुन पुन काल नेम सिर धुना, और भज रघुपति कर हित अपना, छाणो नाथ मृषा जल्पना, मैं तय मोर मूढ़ता त्यागी, महामोहन से सुनत जागो, काल ब्याल कर भाचक जोई, सपन्यू समरक जीत सोई। बहुत जाकर के काल नेम पे पहुंचा रावण कि तुम जाओ और औषधियों को ऐसा बना देना कि एक जैसी औषधि हो जाए, पवन पुत्र ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए तुम यथाशीघ्र काल नेम अपना रूप बदल करके पहुंच जाओ। अस कहे चला रजत से मग माया, पहले तो उसने मना किया कि हम उनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे, आप भी मत युद्ध करो, हम उनसे कहाँ जीते जाते हैं, लेकिन वो नहीं माना। अस कही चला रजत से मग माया, सर मंदिर बरबाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुने बूझे जल पियो जाए श्रम, और राक्षस कपट भेष तह सोहा, मायापति दूत चह मोहा। एक आश्रम फर्जी बना करके वैसे ही बैठ गया काल ने, और राम का भक्त बन गया। हनुमान जी ने देखा कि यहाँ जलपान कर लेंगे हम, उतर के आश्रम पे आए, और सरोवर में उससे वार्ता की पहले तो उसने कहा हम तुम्हें गुरु दक्षिणा दे देंगे, जाओ तुम स्नान करके आओ। सरोवर में जब स्नान करे तुम आए, एक मगरमच्छ की मिली, वो मगरमच्छ ने जैसे ही उनको खाना चाहा तो वो पकड़ करके हनुमान जी ने जान से उसे मार दिया। मरते समय उसने कहा कि ये काल नेम का राक्षस आया हुआ है, और मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब राम का दूत यहाँ आएगा तब तुम्हारा उद्धार होगा, तो मेरा तो उद्धार आपने कर दिया, अब आप इस काल नेम को मार डालिए, और उसके बाद आप जा कर के संजीवनी बूटी को लेने जाएं। बस वैसे ही हनुमान जी ने यथाशीघ्र वही काम किया। तो कापे तब दरस भयो निष्पापा, मिटा ताप ताप मिटा तात मुनिवर कर सापा, और मुनिन होय ये निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा कि मेरा वचन सत्य मानो। फिर क्या हुआ, हनुमान जी आए और उन्होंने कहा पहले हम दक्षिणा दे दें आपको काल नेम, ताकि बाद तुम हुए वो देना।
सिर लंगूर लपटे पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती वारा। और राम राम कहे छाण से प्राणा, सुने मन हर से चले ओ हनुमाना। हाँ फिर क्या हुआ, देखा सैल नयो सद चीना। जब सैल पर पहुंच गए, पर्वत पर पहुंच गए बाबा, तो वहाँ पर कोई भी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी कि औषधि है कौन सी। और सहसा कपि उपार गिरिलीना, एकदम हाथ हिलाया पर्वत, उठा करके पे हाथ पर रख लिया कि चलो पूरा ले चल रहे, सुखैन वैद्य से ढूंढ लेंगे। और गहे गिरने से नव धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गए। अवधपुरी के ऊपर से होकर के निकल रहे थे, तब तक देखा भरत विशाल यत निश्चर मन अनुमान। और बिन फर सहायक मारे चाप श्रवण लगे तान। बिना तीर वाले बिना फर वाले बाण को भरत ने मार दिया, ये समझ करके कि कोई घोर निश्चर जा रहा है। जब उस पर्वत सहित नीचे आ गिरे तो उन्होंने राम राम कहते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। ठीक उसी प्रकार का वृतांत हनुमान जी ने भरत को सुनाया। तब भरत बड़े दुखी हुए कि मैंने तो उनकी सहायता नहीं कर पाई प्रभु की, और मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब तुम मेरे, अगर मैंने भगवान श्री राम का भजन किया है, अगर मैं उनका सच्चा दास हूँ, तो मेरे बाण पर बैठ जाओ तुम, और तुम सीधे रामादल में उतर जाओगे। हाँ बिकल बेलो की सयोर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। और जो मोरे मन यच बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। अब भरत जी ने अपने बाण पर बैठाल करके हनुमान जी को भेजा, और यहाँ आध रात्र हो गई। जब नहीं पहुँचे तो राम बड़े दुखी होने लगे। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उर लायऊ। हो सकहु न दुखित देखे मोए काऊ, बंधु सदा त्रब मृदुल सुभाऊ। और ममित लागे तजेऊ पितु माता, मेरा हित देख करके और सहयो विपन हिमुआत बाता। और जो जन तेऊ मन बंधु बिछो, यहाँ कौन सी चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने कि अगर हमें ये मालूम पड़ता कि हमारे भाई का बिछो हो जाएगा तो मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता। जो जन तेऊ बन बंधु बिछो, पिता वचन मन ते नहीं हो। और सितु बितु नारी भुवन परिवारा, होए जाहि जग वारही वारा। अस बिचारे जिय जागो ताता, और मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तब क्या हुआ कि भगवान हनुमान जी आ गए तब तक, और हर से राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। उसके पत्ते तोड़ करके संजीवनी औषधि जैसे ही पिलाई, वैसे ही लक्ष्मण शीघ्र उठ करके बैठ गए, और रामादल में हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ मनाई जाने लगीं। इस कथा को यहीं विराम लगाते हुए आगे की कथा आने तक मैं सभी को प्रणाम करता हूँ।